अप्रैल में, और हुकूमत ने बड़ा जोर लगा के कहा जनाब कि हमने इस जमात को ये दहशतगर्दी में इन्वॉल्व रहे हैं और अमन व अमान को उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया, तो हम इनको बैन कर रहे हैं। और हमने अपना जो एंटी टेररिज्म एक्ट 97 है और जो फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने ये किया है और उनको जो शेड्यूल मुख्तलिफ शेड्यूल्स में डाल दिया है, शेड्यूल 4 में डाल दिया है और फिर फर्स्ट शेड्यूल में डाल दिया, और हमने उनको अब जनाब हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया। लेकिन यही टीएलपी लाहौर में फिर प्रोटेस्ट कर रही है कल, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल था, पाकिस्तान में छुट्टी थी और सब लोग जो थे वो अपना मामूल के जो है वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है वो कसीदे पढ़ रहे थे, नाते पढ़ रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे। लेकिन टीएलपी ने रात 8:30-9 बजे ये फैसला किया कि हम धरना देंगे, क्योंकि इनकी पार्टी के जो चीफ हैं वो इस वक्त जेल में है और वो कह रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि इनको कहा जाता है बैंड पार्टी, बैंड कालदम जमात तहरीक लब्बैक कहा जाता है, बैंड पार्टी कहा जाता है। लेकिन आप इनकी बहादुरी और हुकूमत पाकिस्तान की बेहिसी देखें कि इन्होंने जो रिसेंटली इसी साल सितंबर में 1 महीना पहले कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए हैं, तो उन्होंने वहां पे जो अपने कैंडिडेट्स खड़े हुए थे और जिसे आप कह लें कि तकरीबन जो 57 कैंडिडेट्स पंजाब में खड़े किए, 24 सिंध में खड़े किए, फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी। अब मुझे ये बताएं कि अगर एक जमात को हुकूमत ने बैन किया हो और उधर से उन्होंने तकरीबन पाकिस्तान में 84 कैंडिडेट्स भी फील्ड किए हो मुख्तलिफ जगहों पे, तो ये किसका मजाक है? क्या सरकार का मजाक है? हुकूमत का मजाक है? ये लोग वोट भी लेते हैं, ये पार्टी भी करते हैं, ये सारा कुछ करते हैं और हुकूमत कहती है हमने इनको बैन किया। और अब आप ये बताएं, और मजे की बात है कि इनकी पोजीशन भी बड़ी अच्छी आती रही है, मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने 4th-5वीं पोजीशन दी है, बड़े कम ये अपने जीते हैं लोग। लेकिन ये है कि कैसी एक जो जमात जो बैन है वो कैसे आके इलेक्शन लड़ सकती है, और आप पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन बोलता ही नहीं है। और मजे की बात, सबसे आपको याद होगा कि उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है। एक अल्टीमेटम तो उन्होंने दिया कि अगर तो हुकूमत ने 21 अक्टूबर यानी कि कल तक, अगर पाकिस्तान में 21 अक्टूबर तक हुकूमत ने हमारे मुआहदे पर मनोअन अमल ना किया, और याद होगा लास्ट टाइम भी हुकूमत इनके आगे घुटने टेक बैठी थी जब हुकूमत को पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन लेके आना पड़ा था, एक करारदाद लेके आनी पड़ी थी कि फ्रांसीसी सफीर को निकाला जाए, यहाँ से फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकाला जाए, वरना हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हुकूमत ने कहा जी कि हम फ्रांस के सफीर को नहीं निकाल सकते, और फिर हुआ यूं, और फिर यूं हुआ कि वो करारदाद पार्लियामेंट में आई, और जो फ्रेंच गवर्नमेंट है वो इसलिए परेशान है, वो कहते हैं जनाब आप तो एक तरफ तो करारदाद लेके आए, पहली बात तो ये है कि ये इंसल्ट है हमारे बायलैटरल ताल्लुकात में, जो पाकिस्तान और फ्रांस के जो ताल्लुकात हैं उनके बायलैटरल ताल्लुकात में ये हमारी इंसल्ट है। लेकिन चले ठीक है, आप करारदाद ले आए, वो करारदाद वहीं पड़ी हुई है, कभी भी कहा जा सकता है। इन्हीं जो बैंड दहशतगर्द कह रहा हूँ, बैंड जमातें जो हैं, इनको कभी भी कहा जा सकता है, ये प्रेशराइज कर सकते हैं कि उस पर बहस कराएं। अभी हुआ यूं कि लास्ट टाइम ये दोबारा जब धरना करने लगे थे तो इनके जो लीडर है साद रिजवी साहब, उनको इन्होंने पकड़ लिया हुकूमत ने, और जब पकड़ लिया तो इनको जेल में डाल दिया। अब उसके असल मुतालबा यह है कि साद रिजवी को रिहा करें। अब यह है कि साद रिजवी को लाहौर हाई कोर्ट ने भी जो है वो रिलीफ दिया और कहा ठीक है जी को, लेकिन अब कहीं ये कहा जा रहा है कि उनको नजरबंद किया जाए। नजरबंद करने की भी एक मुद्दत होती है, उनके ऊपर जो उनकी बेल शेल भी हो गई उनकी, और वो कह रहे हैं कि जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा हम धरना जारी रखेंगे। हुकूमत जो है, पहले एक तरफ तो आप इज्तिमा करने की इजाजत देते हैं, जब इजाजत देते हैं तो वो जो हुकूमत है, जो लोग हैं, वो अपनी मर्जी से जब मर्जी जिसका मर्जी दिल करता है धरना कर देता है। और इस वक्त फ्रांसीसी सफीर के हवाले से जहां तक मुझे पता है कि ना तो पाकिस्तान में फ्रांस के सफीर इस वक्त मौजूद है और ना पाकिस्तान का सफीर फ्रांस में मौजूद है, और सिर्फ टीएलपी की वजह से, और सिर्फ ये जो हुकूमत के ऊपर प्रेशर है इसके वजह से। और इमरान खान साहब तो टीएलपी से ज्यादा जो है वो इस डिबेट को लेके चले, टीएलपी तो बहुत पीछे रह गई। इमरान खान साहब ने तो फ्रांस से पाकिस्तान के ताल्लुकात ही खराब कर लिए,
टीएलपी तो सिर्फ धरने एक जगह पे, दो जगह पे बैठ के कर रही है। इमरान खान साहब तो टीएलपी से भी ज्यादा एट टाइम्स लगता है कि मोटिवेटेड है। इमरान खान साहब क्योंकि वजीर आजम है और टीएलपी के पास पावर नहीं है, तो यहाँ पे तो टीएलपी के सारे जो चीजें हैं वो तो हो रही हैं, लेकिन डिफेक्टो अंदाज से हो रही है, प्रॉपर लीगल तरीके से नहीं हो रही जो टीएलपी कह रही है। क्योंकि टीएलपी का जो प्रोटेस्ट है, पहले मैं आपको उसके मुतालिक बता दूं कि टीएलपी का जो प्रोटेस्ट है वो भी हुकूमत के खिलाफ है, और टीएलपी जो प्रोटेस्ट ये कर रही है जो कि अब धरने में तब्दील हो चुका है। 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है टीएलपी ने हुकूमत को, और उनको ये कहा है कि जो 6 महीने पहले उन्होंने जो मुतालबे किए थे, जिसमें फ्रांस के एम्बेसडर को भी निकालने की बात थी, उस पर अमल नहीं किया गया अब तक। वो रिटर्न सब मुआहदे में, लेकिन उनके ऊपर कोई अमल नहीं किया गया। और साथ में ये भी कि जो साद रिजवी है उसको लाहौर हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि उस रिहा कर दिया जाए, यानी रिहाई का हुक्म दिया था। लेकिन उसी वक्त पंजाब हुकूमत की तरफ से ये अपील दायर की गई थी कि नहीं, ये गलत है, आप इस तरह नहीं कर सकते, हम इसके ऊपर इसके खिलाफ अपील दायर कर रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि इस तरीके से उनको रिहाई नहीं दी जा सकती। तो उसके बाद वो हुक्म तो जारी हो चुका था रिहाई का, लेकिन अभी तक वो रिहा नहीं हुए। तो इसके ऊपर भी जाहिर है कि वो उनकी रिहाई का भी मुतालबा है। और अभी तो ये आगाज़ है, अभी देखिए आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोटेस्ट में, इस धरने में मज़ीद गर्मी आएगी, और तो क्या फिर वही सब कुछ होगा? फिर कोई दर्जनों सैकड़ों पुलिस वालों को ये पकड़ेंगे, यरगमाल बनाएंगे, उनमें से कितनी तादाद पुलिस वालों की मारी जाएगी, और उसके बाद इनके ऊपर लाठी चार्ज होगा, खून खराबा होगा, और उसके बाद जो है इनको जेलों में बंद किया जाएगा, और फिर जो है एक मरतबा फिर इनके साथ मुआहिदा करने की कोशिश की जाएगी। तो ये तमाशा हम कब तक लगाए रखेंगे? मेरा ख्याल है कि 75 साल हो गए, 75 ईयर्स तो हो गए ये तमाशे देखते हुए, और अभी तक हमने इन चीज़ों पर काबू नहीं पाया। और एक मरतबा फिर पूरी दुनिया में ये रुसवाई है, एक तरीके से ये बेइज्जती जाएगी कि आपके शहर में दोबारा से ही कुछ हो रहा है, फ्रांस के एम्बेसडर के खिलाफ दोबारा से ही कुछ हो रहा है। और फिर जब वहाँ से कोई ऐसी बात की जाती कि अच्छा ये बात है तो फिर ये कर देते हैं, तो फिर हम उनको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, हालांकि हमारी सारी कोताही हमारी अपनी है। तो देखिए ये कहाँ तक मामला निकलता है। लेकिन जो मैंने आपको बात की बहुत अहम है, ये जो टाइमिंग है इस वक्त टीएलपी के इस धरने की, वो बहुत ही अहम है। क्या इनको रैली जो निकालने की इजाज़त दी गई वो किसी तरफ से ख़ास तौर पर दी गई कि चलिए ठीक है आप निकलिए और उसके बाद आप इसको धरने में तब्दील कीजिएगा? इसकी वजह ये कि टाइमिंग ऐसी है कि आज ही के रोज़ जो अपोजिशन है, मुस्लिम लीग नून है, उसका भी प्रोटेस्ट का